नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आपका स्वागत है अपने पसंदीदा पर्सनल फाइनेंस के बुलेटिन मनी मॉर्निंग में। मैं अभिषेक गुप्ता लेकर हाजिर हूं आपके लिए आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का सफर। बीमा नियामक इरडा ने हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने के लिए एज लिमिट को खत्म कर दिया है। हेल्थ इंश्योरेंस मार्केट को व्यापक बनाने और स्वास्थ्य देखभाल खर्चों के लिए पर्याप्त सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए इरडा ने यह फैसला लिया है। इसके तहत हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने के लिए 65 साल की एज लिमिट को खत्म कर दिया गया है। अब किसी भी एज ग्रुप का व्यक्ति हेल्थ इंश्योरेंस खरीद सकता है। पहले के दिशा निर्देशों के अनुसार व्यक्तियों को केवल 65 साल की उम्र तक नई बीमा पॉलिसी खरीदने की अनुमति थी। नए संशोधन के साथ अब किसी भी उम्र का व्यक्ति नई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने के लिए पात्र होगा। इसके अलावा बीमा कंपनियों को पहले से गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों को भी हेल्थ पॉलिसी देने का आदेश दिया गया है। जोमैटो ने यूजर्स को फिर से झटका दिया है। जोमैटो ने चुनिंदा बाजारों में अपनी प्लेटफॉर्म फीस को 25% बढ़ाकर प्रति ऑर्डर ₹5 कर दिया गया। कंपनी ने अपनी इंटरसिटी फूड डिलीवरी सर्विस इंटरसिटी लेजेंड्स को भी बंद कर दिया है। प्लेटफॉर्म फीस में बढ़ोतरी दिल्ली, एनसीआर, बेंगलुरु, मुंबई और हैदराबाद जैसे प्रमुख शहरों में लागू होगी। जोमैटो ने पिछले साल अगस्त में प्रति ऑर्डर प्लेटफॉर्म फीस लेना शुरू किया था। उस समय ये ₹2 प्रति ऑर्डर थी। इसे धीरे धीरे बढ़ाकर अब ₹5 प्रति ऑर्डर कर दिया गया है। जोमैटो की मेन कॉम्पिटिटर स्विगी पहले से ही पर ऑर्डर ₹5 फीस ले रही है। एचडीएफसी बैंक ने कस्टमाइज फिक्स डिपॉजिट स्कीम पेश की है, जिसमें हॉस्पिटल कैश कवर के साथ टर्म डिपॉजिट का लाभ मिलता है। एचडीएफसी बैंक हेल्थ कवर फिक्स डिपॉजिट स्कीम एक अनूठा इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है। इसमें फिक्स डिपॉजिट और हॉस्पिटल कैश कवर के प्रति सुरक्षा दोनों मिलती है। हेल्थ कवर फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खुलवाने पर पहले साल हॉस्पिटल कैश कवर की सुविधा मिलती है। 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए वाली एफडी पर 15 दिन के लिए प्रतिदिन ₹500 का हॉस्पिटल कैश कवर मिलेगा। 10 लाख से लेकर 2 करोड़ रुपए वाली एफडी पर ₹1000 डेली का हॉस्पिटल कैश कवर दिया जाएगा। बड़े और संदिग्ध लेन देन पर नजर रखी जाएगी। लोकसभा चुनाव को देखते हुए आरबीआई ने सभी रेगुलेटेड पेमेंट कंपनियों को बड़े और संदिग्ध लेन देन पर नजर रखने को कहा है। केंद्रीय बैंक ने सभी पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स को चुनाव में मतदाताओं को प्रभावित करने या अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव उम्मीदवार को पैसे देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम का दुरुपयोग रोकने का निर्देश दिया है। आरबीआई चाहता है कि पेमेंट कंपनियां खासतौर से हाई वैल्यू मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर नजर रखें। एचआरए पर टैक्स छूट का लाभ लेने के लिए कई कर्मचारी असल मकान मालिक की जगह किसी दूसरे के पैन नंबर का इस्तेमाल कर रहे हैं। आयकर विभाग को छानबीन में ऐसे कई मामले मिले हैं जिसमें एचआरए क्लेम के लिए गलत पैन का इस्तेमाल किया गया है। आयकर विभाग ऐसे कर्मचारियों को नोटिस भेजने की तैयारी कर रहा है जिन्होंने जानबूझकर या फिर धोखे से गलत पैन का इस्तेमाल किया है। रिपोर्ट के मुताबिक जिस व्यक्ति ने एचआरए पर टैक्स छूट के लिए पैन नंबर का इस्तेमाल किया है तो आयकर विभाग उससे और जिसका पैन नंबर है उससे पूछताछ कर सकता है। साथ में दावे की पुष्टि के लिए बैंक स्टेटमेंट भी मांग सकता है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए वित्त वर्ष 2023-24 नए निवेशक को जोड़ने के लिहाज से शानदार रहा है। अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के साथ 69 लाख से ज्यादा नए यूनिक निवेशक जुड़े हैं। इससे पहले वित्त वर्ष 2022-23 में के दौरान यह आंकड़ा 40 लाख था। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान नए यूनिक निवेश जुड़ने की ग्रोथ सिर्फ 12% थी, जबकि वित्त वर्ष 2023-24 में नए निवेशक जुड़ने की दर 18% रही। देश में अब यूनिक म्यूचुअल फंड निवेशकों का आंकड़ा बढ़कर 4 करोड़ 46 लाख हो गया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ ने इस साल फरवरी में शुद्ध आधार पर 15,48,000 नए सदस्य जोड़े हैं। फरवरी 2024 में लगभग 7,78,000 कर्मचारियों ने पहली बार ईपीएफओ की सदस्यता ली है। फरवरी में जोड़े गए कुल नए सदस्यों में 18 से 25 साल की उम्र के वर्ग की हिस्सेदारी 56% से ज्यादा है। संगठित कार्यबल में शामिल होने वाले अधिकांश व्यक्ति युवा मुख्य रूप से पहली बार नौकरी हासिल करने वाले हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में शुद्ध डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 19.58 लाख करोड़ रुपए रहा। यह सालाना आधार पर करीब 18% ज्यादा है। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के यह आंकड़े अर्थव्यवस्था में उछाल और इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट इनकम में बढ़ोतरी को दर्शाते हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में आयकर विभाग ने कुल 3.79 लाख करोड़ रुपए का रिफंड जारी किया है। यह एक साल पहले किए गए कुल रिफंड से करीब 23% ज्यादा है। टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल ने विदेश यात्रा करने वाले ग्राहकों के लिए किफायती अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग पैक पेश किए हैं। नए पैक में 184 देश तक पहुंच शामिल है और इनका टैरिफ ₹133 प्रतिदिन से शुरू होगा।
इन नए पैक को विदेश में मिलने वाले लोकल सिम की तुलना में भी काफी किफायती बनाता है। इन पैक्स के साथ बेहतर डेटा बेनिफिट्स, उड़ान के दौरान इन फ्लाइट कनेक्टिविटी और 24 घंटे कॉन्टैक्ट सेंटर सपोर्ट भी मिलता है। आर्थिक संकट में फंसी एयरटेक कंपनी बाजू ने अपने कर्मचारियों को मार्च महीने के आंशिक वेतन का भुगतान कर दिया है। कंपनी के फाउंडर और सीईओ बाजू रविंद्रन ने कर्मचारियों को वेतन देने के लिए अपनी व्यक्तिगत क्षमता पर बाजार से कर्ज उठाया है। आंशिक वेतन भुगतान पर 25 से 30 करोड़ रुपए के बीच खर्च होने का अनुमान है। कर्मचारियों के खाते में शनिवार 20 अप्रैल को वेतन जमा किया गया। इस महीने वेतन का भुगतान करने के लिए रविंद्रन ने पर्सनल लोन जुटाया है। इसकी वजह यह है कि राइट इशू का पैसा अभी भी विदेशी निवेशकों ने रोक रखा है। आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल अपने विक्रेताओं के जरिए अगले 3 साल में भारत में 5 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दे सकती है। फिलहाल एप्पल के विक्रेता और सप्लायर भारत में 1.5 लाख लोगों को रोजगार देते हैं। एप्पल के लिए 2 संयंत्र चलाने वाली टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स सबसे ज्यादा रोजगार पैदा करती है। एप्पल भारत में नियुक्तियों में तेजी ला रही है। एप्पल अपने विक्रेताओं और स्पेयर पार्ट सप्लायर्स के माध्यम से अगले 3 साल में 5 लाख लोगों को रोजगार देने जा रहा है। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। अब आप मनी9 की ऐप पर पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। आपको स्टॉक से रिलेटेड कोई सवाल पूछना है, म्यूचुअल फंड में निवेश करना है या टैक्स से जुड़ा कोई भी सवाल पूछना है तो सीधे पूछें अपने एक्सपर्ट से, कहीं भी और कभी भी, सिर्फ मनी9 पर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण मंत्री। अगर आपका स्टॉक मार्केट के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, अगर आप बाजार में निवेश करना चाहते हैं तो आज ही मुझसे अपना सवाल पूछिए। लॉग इन कीजिए मनी9 के ऐप में। मनी9 के ऐप में टॉक टू एक्सपर्ट सेक्शन में जाने के बाद आप अपना सवाल डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज ही डाउनलोड कीजिए मनी9 का सुपर ऐप। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.money9.com पर जाएं। खास बैकअप देखने के लिए आप मनी9 ऐप को भी डाउनलोड कर लें। बने रहें मनी9 के साथ। नमस्कार।